एमएनसी की नौकरी छोड़कर बागबानी में हाथ आजमाना जब इस युवक ने शुरू किया तो लोगों ने मजाक बनाया, घर वालों ने भी विरोध किया। सबको लगता था कि मल्टीनेशनल कंपनी में एसी के कमरों में बैठकर काम करने वाले इस युवक को बागबानी में बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। मगर जब इंसान की सोच बड़ी हो और लीक से हटकर काम करने का जुनून हो तो कामयाबी जैसे कदमों को चूम जाती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये लाइनें आनंद मिश्रा यानी कि लेमन मैन पर सटीक बैठती हैं। सालाना करीब 11 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर नींबू की बागबानी कर रहे आनंद न केवल खुद छप्पड़ फाड़ कमाई कर रहे हैं, इसके साथ ही देश के कोने कोने से आ रहे किसानों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए अब रफ्तार मीडिया भी आपको रायबरेली मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर एक गांव कचनावा लेकर चलता है। यहां आनंद मिश्रा ने खेती की एक अलग ही अलग जगाई है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, जो मानते हैं आप उसको समझ भी सकते हैं, और जो आपने दृढ़ संकल्प होता है उसे आप अगर आप मान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा नाम रायबरेली जनपद में अगर उनकी हम बात करें तो उन्हें लेमन मैन के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम आनंद मिश्रा है। लेमन मैन क्यों जाना जाता है और किस लिए जाना जाता है, तो जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज उनका नाम चल रहा है। तो आज हम ऐसे शख्स के यहाँ पहुँच रहे हैं जिन्होंने बागवानी यानी कि नींबू की खेती के साथ साथ अमरूद की भी खेती है। दरअसल नींबू की खेती की बात की जाए तो अधिकतर किसान परेशान रहते हैं खेतियों को लेकर कि किस तरह की खेती की जाए ताकि किसान परेशान ना हो। तो आज हम पहुँचे हैं लेमन मैन के यहाँ, देख सकते हैं। मैं इनके आज बागवानी ट्रेनिंग स्थल जहाँ पे है मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। अब मैं अंदर की ओर चलूँगा और देखूँगा कि आखिर क्या है, इसका राज क्या है कि लोग इनको इतना क्यों पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी दिख रही है लेमन मैन, जहाँ ये नींबू की खेती है। और दरअसल ये 3.5 बीघे में खेती पूरी तरीके से विस्तारित है। और अभी हाल ही में ही इनको 13 मई को किसी मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें नींबू, तो नींबू में दरअसल कुछ ऐसी खामियां हैं भी हैं। और अगर बात की जाए नींबू की प्रजाति, तो नींबू थाई प्रजाति का नींबू है। नींबू में कुछ ऐसे वृक्ष दिखते हैं कि लोग दूर दूर से आके इनसे बात करना चाहते हैं आखिर किस प्रकार की खेती है। फिलहाल ये पूरी जीवन शैली आखिर क्या है, आनंद मिश्रा जी की क्या कहानी है कि आज ये इस मुकाम में पहुँचे हुए हैं कि दरअसल ये जिस तरह ये कार्य कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इनको जानना चाहते हैं आखिर ये कौन है आनंद मिश्रा, आखिर किस प्रकार की ये खेती है और किसान अभी तक क्यों नहीं समझ पाए। तो मैं कैमरामैन से ज़रूर एक बात कहूँगा कि दिखाएं किस तरह यहाँ पे खेतियों का अंबार लगा है, वो भी नींबू की खेती का अंबार। कभी गांव में महज 1 एकड़ में थाईलैंड के सीडलेस नींबू की खेती की शुरुआत आनंद ने की थी। लगभग 400 पौधे लगाए थे। पहली फसल में कुछ खास लाभ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी फसल ने लेमन मैन को आनंद से भर दिया और लाखों में हो रही है। दो दिन विजिट करने के बाद उन्हें टेंड किया, उनकी टीम को समझाने के बाद स्थिति ये रही कि पिछले साल वो 6 लाख का बेचे हैं और अब की का जो आंकड़ा है वो 10 लाख रुपए का है उनका। तो इस तरह हम देश में किसानों की मदद करते हैं। ये रहा आनंद मिश्रा से लेमन मैन बनने का सफर। नींबू की बागवानी की वजह से इतनी प्रसिद्धि मिली कि देश और समाज के लोग लेमन मैन कहने लगे। जी अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आप मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ दी, इतनी अच्छी नौकरी पे आप इतने अच्छे पद पे थे और उसके बाद आप अचानक लेमन मैन बन गए? अगर आपके दिमाग में ऐसा क्या विचार आया कि आप ये नींबू की खेती क्यों आपने सोचा, और नींबू की क्या खासियत है कुछ बताइए, किसान को भी आपको कुछ सीखना चाहिए, इससे क्या खासियत है? आप कोई भी बागवानी करेंगे उससे नींबू का डिफरेंट रहता है बागवानी। नींबू एक ऐसा फल है जो हर घर में ज़रूरत है, और जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी आप देख रहे होंगे कि कितनी गर्मी बढ़ी हुई इस साल और बहुत फास्ट गर्मी आई हुई है। तो उस गर्मी को दूर करने के लिए नींबू का पेय पदार्थ का सेवन लोग करते हैं और इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, गल्फ कंट्री से लेकर के पूरे इंडिया में। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि
गुजरात और आंध्र प्रदेश नंबर 1 और नंबर 2 पे उत्पादन पे है नींबू का, और यूपी में तो कहीं नंबर ही नहीं है उसका। तो इस वजह से हमने चालू किया कि इससे हमारा भी भला होगा और देश समाज के लोगों का भला होगा। नींबू का जो सेल्फ लाइफ है अन्य फलों के अपेक्षा, जैसे अमरूद पक गया या आम पक गया, केला पक गया, तो उसको आप पकने के बाद मुश्किल से 3 दिन रख सकते हैं। लेकिन नींबू है तो कम से कम अच्छी वैरायटीज़ का है, अच्छे से आपने कीपिंग किया हुआ है, तो ये आपको 10 दिन तक रखा जा सकता है। अच्छा, नींबू की कुछ हमें खासियत बताइए आप चल के, आके नींबू की खासियत क्या है, कुछ इसके बारे में हमें आप बताइए। नींबू के बारे में फिलहाल हम लोग तो देसी नींबू में यूज़ करते हैं जो गर्मियों में चल रहा है, नींबू के बारे में भी समझा दीजिए। ये आप देखेंगे, ये नींबू है, ये गुच्छे में आता है। जो भी नींबू हम यूज़ करते हैं, नींबू सिर्फ एक चीज़ के लिए मेनली यूज होता है, जो चाहे वो देसी हो, चाहे वो थाई प्रजाति हो, चाहे वो अन्य प्रजाति का नींबू हो, तो नींबू में जूस होना चाहिए। तो इसके अंदर ये जो हमारा नींबू है, इसके अंदर जूस का कंटेंट बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा जूस होता है इसमें। तो नींबू जूस के लिए ही जाना जा सकता है बेसिकली। जो प्रजाति है मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको ये प्रजाति मिली कहाँ से? किसान तो इतना परेशान रहते हैं, देखते हैं किसान गेहूं की फसल करते हैं, आंवला की फसल कर लेते हैं, धान कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी किसान परेशान रहते हैं। ये प्रजाति हमें लखनऊ में कृषि कुंभ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करवाती है। अभी 2-1 साल में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि ह्यूज गैदरिंग होती है पूरे प्रदेश की किसानों की। तो वहाँ पे बनारस की नर्सरी के माध्यम से हमने इसको परचेस किया। उस समय मेरे मन में यह था कि हम कमाएंगे और देश के किसानों की कुछ हेल्प कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि प्रतिदिन हमारे यहाँ, जब भी हम यहाँ पे हैं, अगर हमारी बाहर से मीटिंग लगी है या बाहर हम ट्रेनिंग में चले गए, अभी ट्रेनिंग दे के आए हैं उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर मेरठ के पास से, तो अभी छोटे हैं, इसके बाद अभी पुरस्कार जिताए, अवार्ड कई 2 मिले, और धीरे धीरे काम अच्छा बढ़ रहा है। जो धान गेहूँ है वो मैं आपको बता देता हूँ, देश के किसानों को बताना चाहता हूँ कि जो 1 एकड़ है, 1 एकड़ खेती साल में अगर 2 बार, एक बार आपने धान किया, एक बार गेहूँ किया, तो बामुश्किल से 30,000 रुपये आपकी सेविंग होगी। लेकिन आप अगर बागवानी के कॉन्सेप्ट में चलेंगे, चाहे वो नींबू की हो, चाहे वो अमरूद की हो, या किसी भी चीज़ की हो, अगर आपने अच्छे से किया तो 1 साल में उधर 30-35 हज़ार और इधर 3 लाख आपको मिलेगा। उधर हर साल जो ट्रेडिशनल क्रॉप है धान गेहूँ का, उसकी लागत बढ़ती चली जाएगी और इधर लागत घटती चली जाएगी। चूँकि बाग एक बार तैयार होगी, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टाइम का प्रॉफिट है। ये 30 से 35 सालों तक आपको बढ़ते हुए क्रम में आमदनी देगी। तो लेमन मैन यानी बागवानी, नींबू की खेती, कुछ और जानेंगे कि नींबू को सेफ्टी कैसे रखते हैं। इतना बड़ा बगीचा है, उसको सेफ्टी कैसे रखते हैं। फिलहाल एक नई चीज़ हमको ज़रूर देखने को मिली है, क्या है ये तो हम इनसे ही ज़रूर जानेंगे। आनंद जी, ये ऐसी क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं जानता नहीं, मशीन क्या, कैसी मशीन है ये ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है। ये यहाँ से मोटर लगी हुई है नीचे, और ये पूरा पाइपलाइन इसमें बिछा हुआ है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इसे वेंचुरी कहते हैं। जो खाद को, लिक्विड खाद को इस ड्रम में रहेगा, सक करके हर पौधे में बूंद बूंद। ड्रम में क्या है इसमें अभी खाली है। जब भी हम लोग मिलाते हैं तो इसमें खाद मिलाते हैं या कोई लिक्विड मिलाएंगे, और ये पाइप उठा के इसमें डालेंगे। ये क्या कोई लिक्विड है, क्या पानी है? फिर ये अभी पानी है। इसमें किस लिए होता है ये, किस लिए, थोड़ा बताइए। हाँ, हमें बता दें। ये हर किसान को उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी पे ये प्रोजेक्ट देती है। अब इसका एडवांटेज आप ये समझ के चलिए, फ़ायदा, कि ये इतनी खाद, यानी कि 1200 से लेकर 1600 रुपये की खाद को आपको पूरे खेत में डालने में 20 मिनट लगेगा। इजी वे में 20 मिनट लगेगा। इसी जगह पे इसमें घोला, इधर से शक्ति या पानी के साथ आपके खेत में चला गया। इतनी बढ़िया योजना है ये, और मैं कहता भी हूँ किसानों को कि जिनके पास खेत है
वो उद्यान विभाग से और कृषि विभाग से मिले, अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन जरूर लगवाना चाहिए। इसे एक बार रिपीट कर दें ताकि किसान भाई जाने आखिर इसे बोलते हैं क्या है। इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं और इसको वेंचुरी कहते हैं। वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप के द्वारा ये वेंचुरी है, ये वेंचुरी सिस्टम वेंचुरी है। इसको डालते हैं, इसमें खाद डालते हैं, जो भी आप लिक्विड यूज कर रहे हैं वो इसके माध्यम से ले जा करके हर खेत में बूंद बूंद करके। क्या इसमें लिक्विड रहता है? नहीं, लिक्विड नहीं रहता, ये बोरिंग है। बोरिंग है। लिक्विड आपको बाजार से खरीद के लाना होता है या सेल्फ आप जो भी क्या बनाना बोलते हैं चाहते हैं। लिक्विड को जो बाजार से लाते हैं? अगर आप डीएपी यूरिया पोटास में जाना चाहते हैं तो वो आप उसको कह सकते हैं एमपीके 19-19-19 वो चीज़ कहते हैं। ह्यूमिक एसिड आते हैं। किसानों की सरल भाषा में अगर किसान लाना चाहे, किसान भाई लाना चाहे, किसान सीधे जाएगा, पूछेगा वहाँ पे जा करके कि आप हमें एनपीके दे दीजिए 19-19-19, तो वो उसको मिल जाएगा। बाजार में 1 किलो का पैकेट 115 रुपये किलो आता है। और इसके अलावा क्या साधन है नींबू की सेफ्टी के लिए, नींबू को बचाने के लिए? इस खेती को नष्ट करते हैं, नींबू की खेती को सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप इसके लिए? मैं आपको बताता हूँ, हमने बाढ़ लगाई हुई है चारों तरफ से, और जंगली जानवर में 2 तरह के जानवर हैं। एक तो नीलगाय है और दूसरा जो आवारा जानवर है। तो वो दोनों कभी कभी अंदर आ जाते हैं और आने के बाद अगर आपके पास कुछ है चीज़, आपको एग्जांपल इसी जगह पे मिल जाएगा। ये इधर जानवर खा गया है, देखिए, ये देखिए पूरा खा गया है। नींबू इसी जगह पे लगा हुआ है, रोल करते रहे। नींबू इसी जगह पे लगा हुआ है। तो न नीलगाय न जंगली जानवर, इवन बंदर तक नींबू के फल को या पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कोई भी जंगली जानवर इनको खाता नहीं। एक बार मैं कैमरामैन से जरूर कहूँगा, तो आप ये देखिए थाई प्रजाति का ये नींबू है। इसमें एक ही वैरायटी है नींबू की या 2-3 वैरायटी है नींबू की? इस पौधे में एक वैरायटी है। किस वैरायटी का नींबू है ये? थाई है। ये देखिए थाई प्रजाति का ये नींबू है, देख सकते हैं। जरूर मैं एक बार कहूँगा कि नींबू दिखाएं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये भाई साहब क्या निकले उसमें? ये डंडी अपने आप टूट जाएगी। ये क्या अभी बड़ी होंगी और भी बड़े होंगे? इनका रंग बदलेगा? रंग बदलेगा, येलो हो जाएगा। येलो रंग का हो जाएगा। देख सकते हैं कि आज ये हम बागवानी खेती में जरूर पहुंचे हैं। अभी तो ये खेती की शुरुआत हुई है, अभी इनसे और कुछ जानेंगे। अब ऐसा नहीं है कि लेमन मैन बनने के बाद आनंद के अंदर का कॉमन मैन खत्म हो चुका है। आप इनसे मिलने पहुंचिए तो आनंद अक्सर खुद नए पौधों को तैयार करने के लिए बाग में गूटी लगाते आपको मिल जाएंगे। एक बीज वाला होता है, एक बीज रहित होता है। तो जब भी हम नींबू का रस निकालते हैं तो उसके बीज को साइड निकाल के रखते हैं, निकालना ही पड़ता है। इस वजह से वैज्ञानिकों ने ये चीज वो किया, आप सीधे जूस निकाल करके यूज कर सकते हैं। दूसरा इंडस्ट्री यूज में इसका आप यूज कर सकते हैं, सीधे चला जाएगा क्योंकि बीजा क्रैश नहीं होगा मशीनों में, तो आपका जूस कंटेंट अच्छा बनता है। अभी इसके जूस वगैरह काफ़ी मार्केट में पैक्ड आ रहे हैं, 70 रुपए के 250 ml आ रहा है मार्केट में। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बेच रहे हैं इसको। अच्छा ये बताइए कि लगभग कितनी ये खेती होगी, कितनी खेती पे रान होती है? लगभग कितनी खेती पे नींबू की खेती आपने किया है? और जिस तरह से नींबू का ये विस्तार चारों तरफ है, तो क्या गर्मियों में इसकी, क्योंकि इस बार तो नींबू काफ़ी 200-250 रुपये किलो नींबू गया है, तो गर्मियों में इसका क्या विस्तार होगा? और खेती कितनी खेती में नींबू है, इसकी देखभाल करने के लिए कैसे क्या है? क्योंकि किसान पूछा है, हम इनसे भी बात करेंगे आखिर ये लोग कितना इस खेती से कितना खुश है। कुछ आपके ग्रामीण भी, यहाँ गांव के निवासी भी आए होंगे, क्योंकि जीवन शैली आपकी बहुत बड़ी है। कुछ जीवन शैली भी अभी आपसे पूछेंगे, जीवन परिचय भी पूछेंगे कि आप बचपन से क्या कर रहे हैं, आगे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और लोगों से आपको बहुत सीख मिलेगी, क्योंकि एक अगर आप बचपन से आप एम बना लें कि मैं मुझे ये करना है, तो आप इस मुकाम में आज पहुंच गए हैं कि आपका नाम आज यहीं नहीं, जनपद में नहीं, स्टेट भर लेवल में आपका नाम चल। ये जो हमारी बागवानी है नींबू की, यहाँ पे टोटल हमारा खेत 4.25 बीघे है, जिसमें से 3.5 बीघे में हम नींबू की बागवानी करते हैं और 1.25 बीघा है जिसमें हम धान और गेहूं की फसल लेते हैं। ये बागवानी किसान बताया आपको कि पर डे आते हैं, जब भी हम यहाँ पे रहते हैं। अगर हम मना नहीं कर देते, हमारे कोई काम नहीं होते, मीटिंग्स नहीं होते, तो उनका आना ही रहता है। और वो आते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग लेते हैं, समझते हैं, जाते हैं, उनका मन बनता है तो वो बागवानी लगाते हैं। अच्छा इतनी बड़ी खेती है, जानवर तो जंगली जानवर जरूर होंगे यहाँ पे? हाँ हाँ। तो क्या जानवर इस खेती को नष्ट करते हैं, नींबू की खेती को?
सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप इसके लिए? मैं आपको बताता हूँ, हमने बाड़ लगाई हुई है चारों तरफ से, और जंगली जानवर में दो तरह के जानवर हैं। एक तो नीलगाय है और दूसरा जो आवारा जानवर है। तो वो दोनों कभी कभी अंदर आ जाते हैं, और आने के बाद अगर आपके पास कुछ है चीज़, आपको एग्जांपल इसी जगह पे मिल जाएगा। ये इधर जानवर खा गया है, देखिए, ये देखिए पूरा खा गया है। नींबू इसी जगह पे लगा हुआ है, नींबू इसी जगह पे लगा हुआ है। तो न नीलगाय न जंगली जानवर, इवन बंदर तक नींबू फल को या पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई भी जंगली जानवर नहीं। कहते हैं कि विद्या बांटने से बढ़ती है। ऐसे में आनंद भी शायद इसी फॉर्मूले को मानते हैं। तभी तो हर वक्त इनसे नींबू की खेती के गुण सीखने वालों का तांता पास लगा रहता है। उनके गांव के आसपास के किसान और फिर धीरे धीरे प्रदेश के कई जिलों में, जिनमें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, कानपुर समेत पूरे देश के किसानों तक उनकी बागवानी के किस्से पहुंचते चले गए। बस किसानों की ट्रेनिंग का सिलसिला भी यहीं से शुरू भी हो गया। अब ट्रेनिंग लेकर बाकी के किसान भी माला माल हो रहे हैं, या यूं कहे कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो मैं खेती कर रहा हूँ, और ख़ास करके जो जैविक खेती है उस पर ज़्यादा जोर देने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती जो, जैसा कि हमारी सरकार भी कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है कि प्राकृतिक खेती हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर अपने को, अपने परिवार को, स्वास्थ्य को का ध्यान रखना है और अपने मिलने जुलने वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो निश्चित रूप से आपको प्राकृतिक खेती ही करनी पड़ेगी। आपके क्षेत्र के आनंद जी हैं, जिन्हें आज लेमन मैन से जाना जाता है। 75 डिस्ट्रिक्ट यानी 75 जिलों में नहीं, पूरे स्टेट की और स्टेट लेवल के बाहर भी आज इनका नाम विख्यात, धीरे नाम बढ़ता जा रहा है। कैसा महसूस करें, क्योंकि आपके ही क्षेत्र के हैं और आज इन्होंने इस मुकाम, छोटे से लेकर जवानी तक इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, पढ़ाई की यहीं से। इनके बारे में जब कोई नेट पर अपडेट आती है स्टेट लेवल पर या इंडिया लेवल पर, तो इस गांव के रहने ग्रामवासी के नाते हमको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच का एक आदमी जो इस तरह का प्रयास कर रहा है। और हम चाहते हैं कि और लोग भी जो है वो इससे उत्साहित होकर और भी कुछ काम करें। चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों के लिए तो भाई हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले समय में, आने वाला समय जो है ये प्राकृतिक खेती का है। पूर्ण प्राकृतिक खेती आप लोग करें, जिससे कि आप अपना स्वयं का, अपने परिवार का और अपने दोस्तों का पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसलिए कि रासायनिक रूप से जो खेती की जा रही हैं उनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि आजकल छोटे मोटे डॉक्टर्स उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या, कौन सा मर्ज़ हो गया आदमी को, क्या तकलीफ़ हो गई। बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर आनंद मिश्रा, जिन्हें लेमन मैन कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ एक छोटे से गांव से निकल के उन्होंने पढ़ाई की, शहर तक पहुंचे। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में इन्होंने नौकरी की, इतनी अच्छी नौकरी की, उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। कहीं ना कहीं अब इनका जो थिंकिंग इनकी थी लेमन यानी लेमन नींबू की ओर इनकी थिंकिंग गई, तो आज इस मुकाम में पहुंचे हैं कि चारों तरफ आपको केवल नींबू ही नींबू दिखेगा। थाई प्रजाति का नींबू है, और इस नींबू की तो खासियत आपको मैं बताना भूल गया हूँ कि इस नींबू पे बीज नहीं होते हैं, रसीला नींबू होता है। अभी तो फिलहाल ये नींबू की पैदावार है, अभी तो ये गर्मी का सीज़न है। आप देख सकते हैं कि अभी ये नींबू अभी पूरी तरीके से अभी ये पीला नहीं हुआ है, हरा है नींबू। आप भी आपसे बात करने में तो चला। अब आखिरी बार आपके बगीचे को हम घूम लेते हैं और थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं। आनंद जी, आपने यहाँ से पढ़ाई ज़रूर की है, और आखिर पढ़ाई आपने किस गांव से की है, और आप मतलब कि काफ़ी पढ़े लिखे, वेल एजुकेट। उसके बाद पूरी कहानी बताइए अपने बारे में, और पूरा बाग आपको हमको घूमना है। बताइए, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, आपने अपना संघर्ष किया है, चलते रहिए। बचपन में यही गांव के प्राइमरी पाठशाला कचनावा में हम पढ़े। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो रायबरेली गए, कक्षा 3, 4, 5 रायबरेली में पढ़े, मांटेसरी स्कूल में। इसके बाद पुनः डी लौट के आए। डी में अपनी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। इंटर हमने रायबरेली से किया, GIC से। इसके बाद BBA मेरठ यूनिवर्सिटी। ये तो हमारी शिक्षा रही। और बताएं हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? इस क्या आपका एम आपने शुरू से ही बनाया था कि मुझे लेमन की ही खेती करनी है? नहीं, इतनी बड़ी आपने इतनी बड़ी नौकरी नहीं, ऐसा शुरू से कोई एम नहीं था।
अच्छी खासी नौकरी थी, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन जब भी हम गांव आते थे या कहीं भी हमसे किसान मिलता था तो उन किसानों की जो बातचीत के दौरान उनकी पीड़ा थी वो कहीं ना कहीं हमें पंच करती थी। इस वजह से हमने नौकरी छोड़ करके बागवानी की तरफ आए, खेती की तरफ आए। शुरुआत में हमने खेती किया 1 साल, धान गेहूँ और सरसों किया। पूरे खेत में मिला करके मुझे अभी भी याद है कि 60 से 65 हज़ार रुपये का खाने के अलावा प्रॉफिट हुआ था हमें। लेकिन हम तभी समझ गए कि जो इतने 65 हज़ार रुपये में कुछ नहीं हो सकता। तब हम बागवानी, रायबरेली में ITI फैक्ट्री है, वहीं पे सर्विस करते थे और 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। फैक्ट्री भी बंद हो गई है तो? हाँ, फैक्ट्री बंद हो गई है। काफ़ी लोग वापस आते, लगभग 5,500 लोग थे उसमें। अभी लगता है स्ट्रेंथ एकदम कम हो गई, बहुत कम लोग होंगे। सर, किसान भाई लगातार परेशान रहता है, किसान भाइयों के विषय में कुछ कहेंगे आप उनके लिए? किसान भाई परेशान सिर्फ अगर वो किसान अगर मन में सोचता कि हमें छूट वाली चीज़ चाहिए, कहीं से सब्सिडी मिल जाए, वो चाहिए, अगर वो तन मन धन अर्पित कर दे तो आप ये मान के चलिए भाई साहब कि कोई दिक्कत किसान को नहीं होगी। वो 1 बीघा केवल बाग लगाए और आए, उसको सिखाने का जिम्मा हम लेते हैं। उसकी बाग को देख रेख का जो भी जिम्मा है वो हम लेंगे, लेकिन हम उसको करके दिखा देंगे। आए हमारा देखे वो। हमने जो लेमन मैन को मॉडल तैयार किया हुआ है अमरूद और नींबू की बागवानी, वो पूरे देश में प्रचलित है और देश के किसान आते हैं, हम सिखाते हैं, समझाते हैं और हेल्प करते हैं। आपको सम्मानित भी किया गया अभी हाल ही में, कुछ बताएंगे सम्मानित के बारे में? अभी 13 मई को उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री शिव प्रताप शाही द्वारा और अभी परसों राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान में माननीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली द्वारा सम्मानित किया गया। और सम्मान पाकर के अपनों के बीच में जब सम्मानित होना होता है तो ये गर्व का क्षण होता है और मुझे और आगे देश के किसानों के लिए करने के लिए प्रेरित करता है। चैनल के माध्यम से हमारे कुछ कहेंगे किसान भाइयों के लिए, आम जनता के लिए, बिल्कुल ग्रामीणों के लिए? मैं आपके रफ्तार मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं देश के किसानों को कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी खेती है, ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, उसके कुछ पार्ट में बागवानी करके अपने जीवन को सफल जरूर बनाएं। बिल्कुल। तो ये है आनंद मिश्रा, जिन्हें लेमन मैन के नाम से जाना जाता है। और दरअसल इनकी जीवन शैली बहुत ही कठोर है। अगर जीवन शैली की बात की जाए, बचपन से लेकर जवानी तक इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। जो इनके मन में विचार चलता था, बचपन जरूर लगातार लोग आते थे, किसानों की बात सुनते थे, क्यों ना हमें भी आज खेती करनी है। लेकिन उनका जो संकल्प बना था कि हमें लेमन की ही नहीं खेती करनी, लेकिन दरअसल लोग खेतियाँ भी बहुत प्रकार की करते हैं। खेतियों की बात की जाए तो आमतौर से वे लगातार गेहूं की फसल खेती, जौ, बाजरा की लगातार खेती की जाती है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है तो आप देख सकते हैं आज उसी संघर्ष के मुकाम पर इतनी मजबूत ये खड़े हुए हैं।